संगीता झा के पास, क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले ही 3 रैलियां हैं, वर्धमान में वो बरसते हुए नजर आए हैं। न केवल तृणमूल कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया, बल्कि राहुल गांधी पर सीधा हमला किया और कहा कि राहुल को तो भागकर रायबरेली जाना पड़ा। कितने तीखे तेवर और कितने तीखे अंदाज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज वर्धमान में नजर आए। संगीता, ओवर टू यू। जी लावनी, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने देखा था कि जब भी वो बंगाल में आते हैं, तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं, पूरी तरह से मतलब हमलावर रहते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि किस तरह से सिर्फ टीएमसी नहीं बल्कि कांग्रेस और लेफ्ट को साफ कह दिया कि इनका कोई विजन नहीं है विकास का। साफ साफ पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे आगे ना कोई है ना पीछे कोई है, मैं 140 करोड़ देशवासियों के लिए आया हुआ हूं, उनके लिए कुछ करना चाहता हूं और मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूं जो कि उनके लिए अच्छा हो। तो ये साफ उन्होंने कह दिया कि मेरे मन में कोई लालसा नहीं है। मेरे मन में लालसा होती तो फिर मैं मेरा आगे पीछे जो होता उनके लिए करता, मैं किसी के लिए नहीं, मैं सिर्फ जनता के लिए कर रहा हूँ। मेरा परिवार जनता है, तो मैं जनता के लिए करने के लिए आया हुआ हूँ, ना कि परिवारवाद को लेकर। वहीं आप देखिए कि टीएमसी पर हमला करते हुए उन्होंने साफ कहा कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो आखिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसको लेकर क्यों नहीं कुछ कर रही है। क्या उसका नाम जिसने ये किया उसका नाम शाहजहां शेख है? इसलिए मतलब आप देखिए कि साफ साफ उन्होंने सीधा सीधा हमला किया है और ये कहना चाह रहे हैं कि वो आखिर शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आखिर महिलाओं के साथ जो बंगाल में अत्याचार हो रहा है इसको बढ़ावा क्यों दिया जा रहा है, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार को लेकर जो मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार में जिस तरह से उनके नेता लिप्त पाए जा रहे हैं, इन चीजों को लेकर भी वो कहते हुए नजर आए। तो साफ सीधा यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ममता बनर्जी को सीधा आड़े हाथों लिया है और यानी साफ सीधे कहा तौर है पर कि एक तरफ महिला सुरक्षा को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर और परिवारवाद को लेकर तीखे तेवर प्रधानमंत्री की नजर आए हैं। संगीता, इंपॉर्टेंट ये है कि वर्धमान के बाद अभी कृष्णानगर और बोलपुर में जनसभाएं होनी है। वहां अगर उनकी रैलियों की बात करें तो मजमून क्या लगभग एक जैसा ही होगा या वहां पर अंदाज कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि कृष्णानगर और बोलपुर की जो स्थिति है वो वर्धमान से थोड़ी अलग नजर आती है। हाँ, अलग तो आती है, लेकिन देखिए कि आप ये देखिए कि आज उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके पहले जो 2 जगह जो चुनाव हो चुका है उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि दोनों चरणों में मतलब साफ ये नजर आ रहा है कि टीएमसी की लोटियां गुल हो गई है। इसलिए इस तरह से जो इसके पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से ममता बनर्जी घेरने की कोशिश कर रही थी ईवीएम के नाम पर, उसको लेकर भी उन्होंने साफ कह दिया कि लोटियां गुल होने की वजह से इस तरह की बातें कह रही है। तो अब देखिए, अब जब कृष्णानगर और बोलपुर आते हैं तो जाहिर सी बात है कृष्णानगर जब पहुंचेंगे तो वो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा के जो भी महुआ मोइत्रा को लेकर जो भी विवाद था, उनके नेताओं को लेकर जो विवाद था, इसको लेकर भी वो जरूर बोलेंगे। और साथ ही आप देखिए कि अभी भी भ्रष्टाचार के कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम पहले भी बात कर रहे थे कि एसएससी स्कैम को लेकर भी हो सकता है कुछ ना कुछ मोदी कह सकते हैं। अभी भी इसको लेकर है कि इसको लेकर क्या कुछ आएगा। जनता अभी इंतजार में है कि हो सकता है उन्हें किसी तरह का कुछ मोदी के तरफ से कुछ आए ऐसा संबोधन जिसमें उन्हें कुछ राहत भरी खबर आए, उनके लिए कुछ उनके कुछ तरफ से बड़ा संबोधन आए। मोदी के संबोधन में वो पिटारा खुले जिनसे उन्हें कुछ बड़ा मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार सीधे तौर पर उन मुद्दों पर हमलावर है जो मुद्दे सीधे जनता से सरोकार रख रहे हैं।